तो अब फिर से शुरू करते हैं। उन बाबा से हमारी बातचीत पूरी हो गई और फिर से चलते हैं आगे घर की तरफ। और ये है सुनसान। ज़रा देखो, क्या तुम्हें कोई हॉरर मूवी का सीन? ये देखो, सुनसान घर, जंगल वाली हवेली। मैं तुम्हें ये अंधेरे दिखा रहा हूँ। देखे आपने, शायद दिन में नहीं दिखे हों, लेकिन रात को ध्यान से इन अंधेरों को देखो। हो सकता है आप लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे को इसमें एक जुनून है, एक मज़ा आता है। दूसरी बात है कि जितनी मर्ज़ी दिन में गाड़ी चला लूँ, कार पे बैठ जाऊँ, लेकिन अगर 1 घंटा मैंने वॉक कर लिया तो मुझे लगता है हाँ, मैंने अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रहने का काम भी कर लिया। और ये शायद बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये कोई नर्सरी है। पता नहीं मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन देखो, शोर शराबा, मार्केट, उनसे दूर हो के ज़रा इन शांत उसको देखो। आप सिर्फ देख रहे हो, लेकिन इसे करके देखना एक दिन। रात को 11 बजे, 11:30 बजे आधे पौने घंटे के लिए निकल जाओ। इस वक्त आप अपने आप से बात कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी को देख पाओगे, ये समझ पाओगे कि क्या गलतियाँ कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी को पूरा रिवाइंड करो, सोचो, अपने आप से बात करो। आपको ये समझ में आएगा कि आप, चाहे अपने बच्चे आपके कुछ गलत चल रहे हैं, या आपके कोई रिलेशनशिप में गलती है, या कोई कड़वाहट है, तो ऐसे समय में ना आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। सोच पाओगे कि यार मुझे क्या करना है। तो वो आप ना भीड़ में रह के, शोर शराबे में रह के नहीं कर सकते। अपने आप को कट ऑफ करो डेली, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए, घर से, सब चीज़ों से, आवाज़ों से, मोबाइल फ़ोन से, रिश्तेदारों से, और अपनी ज़िंदगी के सही। जैसे आपको बिज़नेस में कोई नुकसान चल रहा है, आप सोच सकते हो कि यार मैं कहाँ गलत चल रहा हूँ। तो आपको ना एक के बाद एक फ़ोन आते होंगे 10 बजे तक, अगर आप बिज़नेस में हो तो आप ना तब नहीं सोच पाओगे, तब आप गुस्से में आ जाते हो किसी भी बात पे। अब कोई फ़ोन नहीं बज रहा ना, आप सोचो कि आपको किसी बंदे को कैसे हैंडल करना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके रास्ते सोचो, आपको रास्ते मिलेंगे। याद रखना, ज़िंदगी एक एक दिन करके ख़त्म होती जा रही है और आप उसी तरीके से जीते जा रहे हो। पूरी ज़िंदगी में जितना भी आपने काम करना है, उसमें कितना पैसा कमा लोगे, एक बार कैलकुलेट करके देखो। अगर वो चीज़ आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल तक आपको वहाँ ले जाती है, आई मीन कि जैसे आप 5 लाख रुपये महीना कमा रहे हो और अभी आपकी उम्र 35 साल है, तो ये मान के चलो कि 55 तक अगर आप फिट हो, तो 20 साल में 5 लाख रुपये महीने के हिसाब से 60 लाख रुपये 1 साल के, और 20 साल जो आपके बचे हैं उसके हो गए आपके समझ 1 करोड़ 20 लाख रुपये या 12 करोड़ रुपए। आप 12 करोड़ रुपए ही चाहते हो, उससे अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लोगे, या आप उससे बड़े सपने हैं? तो अगर वो सपने बड़े हैं तो आपको रास्ता अभी से बदलना पड़ेगा। जहाँ पर आप को अगर अपने सपने पूरे करने के लिए 10 लाख चाहिए, तो आप अगर सिर्फ कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो नहीं होगा। रास्ते हैं। मैंने ज़िंदगी की सारी मुसीबतें खुद सॉल्व करी हैं और ज़िंदगी से ही सबक सीखा है। इसलिए पहला सबक तो आपको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि ज़िंदगी कुछ भी हो जाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। दिमाग में इतनी ताकत है कि ये किसी भी इंसान को, चाहे कोई दबंग, ये देखो आए हमारे भाई साहब, आज दोस्ती हो गई, आज भूख नहीं रहे क्योंकि पहचान गए हैं शायद मुझे। अदरवाइज़ रोज़ मेरा स्वागत भौंकने से करते थे, डराते थे। तो मैं ये कह रहा था कि आपको ना अपने दिमाग को मजबूत रखना है। जो इंसान आपसे ज़्यादा पावरफुल है वो फिज़िकली हो सकता है, कुछ बातें बोल सकता है, डराने वाली बातें, लेकिन अगर आप डरे नहीं उसके व्यक्तित्व से, उसकी बातों से, उसके ओहदे से, तो याद रखना हर ओहदे के ऊपर एक ओहदा बैठा है। जब तक आपने कोशिश नहीं की और मन में ये नहीं माना कि इसे सबक सिखाया जा सकता है, तो समझ लो आप सिखा लोगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी। ये सोचना नहीं है कि ऐसा कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये काम मैंने किया है। आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे एडिडास, इस कंपनी का रूल मैंने तोड़ के दिखाया था। इस कंपनी का एक रूल था कि अगर आप इनसे कोई सामान लो तो ये वापस एक्सचेंज करके आपको दूसरा सामान लेना पड़ेगा, लेकिन आपके पैसे वापस नहीं होंगे।
ये एक इनका ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल है, एडिडास। आप सोचो कि कोई भी कस्टमर अगर उसे वो एक्सचेंज में कुछ सामान नहीं चाहिए और अपने पैसे वापस चाहिए, अगर उसके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है जो हमने उसे ख़रीदा, तो आपको अपने पैसे ही वापस चाहिए, लेकिन वो देते नहीं हैं। और साहब कहते हैं जी इसकी जगह कुछ ले लो। अब आप समझोगे कि यार ये सही में रूल होगा, चले यार ये नहीं ले लेते, हम यही करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि मैं अपने पैसे ही लेकर आया? कैसे हुआ? मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, लेकिन मैंने लड़ाई लंबी लड़ी। मैं ये जानता था कि अगर मुझे ये रूल किसी ने बनाया है तो वो एक इंसान ही है। उस रूल को जो बनाया जा सकता है तो तोड़ा भी जा सकता है। जिसने बनाया उसे ही इंसान को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा मेरी सोच के आगे, चाहे वो उसका ओहदा कोई भी हो, वर्ल्ड लेवल पे उसका ब्रांड फेमस हो, आई डोंट केयर। क्यों? है तो इंसान। अगर उसका रूल मेरे को इफेक्ट करा उसे, क्योंकि वो तब तक अपने इस रूल पे कायम था जब तक लोग उसकी बात रूल पे चल रहे थे। लेकिन उसके रूल को चैलेंज करने वाला एक आया, तो याद रखना ज़िंदगी मुझे भी एक बार मिली है, मैंने चैलेंज किया। ये फिर हम इस गली में वो चैलेंज किया, उसमें जीता, और अल्टीमेटली मेरे पास एडिडास से मेल आई कि हाँ आप जाकर स्टोर पे कैश पैसे वापस ले लो। इससे मुझे 1.25 महीना लगा करीब, लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिली कि हाँ, क्योंकि हमने क्यों ये मान लेते हैं कि तुम किसी बंदे ने रूल बनाए, चाहे उसका कोई भी ब्रांड हो, है तो इंसान। अगर वो रूल तुम्हारे लिए नहीं है या तुम्हारे को सूट नहीं करता, वाई आर यू एग्रीइंग? आप क्यों मान रहे हो उसको? आपको सूट नहीं करता और आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आपको लगेगा, आपको होगी यार मेरे पास इतना वक्त नहीं है। भाई साहब, वक्त की बात नहीं है। अगर आपने अपनी एक बार ऐसी आदत डाली तो आपकी आदत परमानेंट हो जाएगी। फिर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, आप जल्दी करके छोड़ यार, क्यों अपना टाइम खराब ना, तो आप ये कहोगे चल जाने दे यार, 2000 ही तो है, 5000 ही तो है। फिर धीरे धीरे आप कहोगे यार छोड़ यार, 50,000 गए तो है, क्योंकि आप एफर्ट नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि आप उसको वैल्यू नहीं दे, आपको ये समझना चाहिए कि हर एक पैसा जिसके लिए आप रात को जागे हो, आपने मेहनत की है, आपने दिमाग लगाया है, आपने अपने बच्चों से जुदा होकर उस पैसे को कमाया, वो कोई बंदा किसी अपनी स्मार्टनेस की वजह से आपसे ले जाए, होना नहीं चाहिए। इसलिए कोशिश करो। मैंने हर प्रॉब्लम को बड़े से बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे सॉल्व किया है। प्रॉब्लम्स को जिस बंदे ने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, उसके रास्ते निकाले हैं मैंने। हर रास्ते हैं। कुछ लोग बिकते ज़रूर हैं, ये समस्याएं हैं। उन समस्याओं से ऊपर निकलने के बाद ही आप जीतता है। तो समस्याएं तो आएंगी, आपको टूटना नहीं है। यही मेरा जीवन है और मैं यही करता हूँ ज़िंदगी में, और मैं इसे हटूँगा नहीं कि जो मर्जी हो जाए। क्योंकि हर इंसान जो गलत है वो अपने आप को तुर्रम कहाँ समझेगा, पावरफुल समझेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन उसे आप कोर्ट के कचहरी के अंदर ले गए और जज के सामने खड़ा कर दिया, उसके दिन को पेशाब निकल जाता है। कभी ऐसा करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो शुरू हो गए, ये जाए भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, आप ही बोल लो पहले। ये देखो, जाओ जाओ, बोलो कहाँ भाग क्यों रहा है? फिर बोल रहा है तो फिर बोलता है चल तेरे पीछे, भोगता भी है भागता भी है, भाग फिर साले। तो ये देखो कितने सारे कुत्ते अब शुरू हो गए, एक की सपोर्ट में हो रहा है, लेकिन दूर से आ नहीं रहे, वहीं रुके हुए हैं। वैसे भी मानता हूँ ये वीडियो लंबा है, लेकिन जो भी बातें मैं आज आपसे कर रहा हूँ, ये मेरी एक पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसे रोज़ करूँ। आपको रोज़ ये एक मकान बन रहा है, ये चीज़ मैं मानता हूँ आपको कि मकान बन रहा है, मुझे कोई दिखा रहा है, हर शहर में मकान बनते हैं, मैं वो नहीं दिखा रहा। मैं आपको एक्चुअल ये दिखा रहा हूँ कि देखो ये रोड साइड पे या जो चीज़ें कुछ गलत हैं यहाँ पे, ये चीज़ें मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं पे गवर्नमेंट की गलती हो सकती है, कई जगह लोग अपने रेंज से बाहर निकल के लोगों को परेशानी खड़ी करते हैं, मैं वो भी सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और ये रात को डॉगी ऐसे मेरा स्वागत करते हैं, और डॉगी को मैं कभी हर्ट नहीं करता। ये देखो आवाज़ आ रही है, लेकिन छुप के भौंक रहा है। तो डॉगी को नुकसान नहीं पहुंचाना। इंसान के पास दिमाग है, कुत्ते के पास नहीं है। वो अपना काम कर रहा, हो सकता है मुझे बोल रहा और भाई साहब क्या हाल चाल है अपनी भाषा में, तो इसलिए हर कुत्ता भौंकने का मतलब काटना नहीं होता। तो
कुत्तों से डरना नहीं चाहिए कभी भी। ये डराते हैं सिर्फ क्योंकि चेक आपको करते हैं, क्योंकि अगर कोई चोर उचक्का होगा तो वो भागना शुरू कर देगा। अगर वो भागा तो ये उसे छोड़ेंगे नहीं, और क्योंकि मैं भाग नहीं रहा तो ये समझ गए हैं कि भाई ये बंदा गलत नहीं है, क्योंकि हमसे डर नहीं रहा, तो इसीलिए अब यही पीछे हटेंगे। जानवर को हैंडल करने का तरीका ये है कि आप अगर रुक गए स्ट्रेट और आपने उसकी आंखों में आंखें डाल लिया तो वो हट जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ये इंसानों के साथ भी काम आता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है। मैं आगे आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर आप लोग सही में रात को 11 बजे के बाद ही, ताकि आप भी फ्री हो और मैं भी फ्री, तो मैं रात को 1 घंटा और आपको ये बताऊंगा इससे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप टाइम पे देते रहे 1 घंटा ना, और अकेले से अपने आप से बात कर रहे हैं, 1 दिन करके देखो, 1 दिन आपको समझ में आएगा हाउ यू फील। अगर आपने सालों से नहीं किया तो 1 दिन ही निकाल सकते, 1 दिन निकाल के देखो, 1 घंटा सिर्फ चलते रहो, चलते रहो। एक टारगेट रखो कि यार मैंने उस दुकान तक जाना है जो कि करीब 2-3 किलोमीटर दूर हो, जहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह आज तक नहीं जाते थे। अपने आप को बोले यार मैं इतना सा नहीं कर सकता, तो फिर तो मैं ज़िंदगी में नहीं कर सकता। अगर मैं इतने 40 साल का हूँ आज तक नहीं किया तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसका मतलब क्या आप मर्द हो या इंसान हो, अरे यार 2-3 किलोमीटर नहीं चल सकते? सोच के देखो, जो बचपन में कभी भागते थे, स्कूल की रेसेस होती थी सबकी ज़िंदगी में, तो तब नहीं भागे। अगर एज हो गई है तो समझ लो कि आपने भागना बंद कर दिया। ये कुछ लोग हाथ फेंक रहे हैं, तो इसीलिए आपको भागना चलना, अगर आप नहीं भागे या नहीं चले, मान लो तेज़ चाल स्पीड में, तो समझो कि इसका आप क्या है, क्या क्या किधर तक जा रहे हो। मतलब कभी भी नहीं चलोगे तो शरीर आपकी बीमारी को पकड़ लेगा, क्योंकि जवानी में जो शरीर ज़्यादा मजबूत होता है, एज के साथ कमज़ोरी आती है। लेकिन अगर आपने अपने आप को मूवमेंट में रखा 1 घंटे के लिए, आधे पौने घंटे, 1 घंटे के लिए, तो समझ लो कि आप जितने दिन मर्जी रोज़ कार पे घूमो, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ देगी। नहीं चाहते कि जो सफलता आपने कमाई है उसे आप एंजॉय करो 60 के बाद भी, 70 के बाद भी, नहीं तो सारा पैसा हॉस्पिटल को देना पड़ेगा और हॉस्पिटल वाला अमीर हो जाएगा। इसलिए मेहनत करोगे आप। और ये अब हमारे चौकीदार साहब आ गए, हमारा घर आ चुका है। और ठीक ठाक, बढ़िया है। आग जला के बैठे हो, हम भी हाथ गर्म कर लें थोड़ा सा। चौकीदार भाई हमारी गली आ गई है, तो ये बैठ के अभी थोड़ी सी हाथ सेको। गुड नाइट, ओके बाय, कल फिर मिलेंगे।